जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका साथी नील आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने भारतीय संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान दे दिया था। आज की क्लास में हम चलने वाले हैं भाग 5 की तरफ। अब भाग 5 की तरफ जाने से पहले हम आज चलेंगे कि भाग 5 कैसे आया। अब भाग 5 में सरकार का अंग दिया हुआ है, तो सरकार क्या है, सरकार क्यों है, सरकार कैसे है। तो आज की टॉपिक है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट है क्या। तो इंडियन गवर्नमेंट जानने से पहले हम इंडियन गवर्नमेंट कैसे आई है, भारत सरकार कैसे बनी है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या है। इंडियन गवर्नमेंट जाने से पहले हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होती है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स होती है किसी राज्य समाज को चलाने वाली क्रिया, प्रक्रिया, उसी को हम बोलते हैं पॉलिटिक्स बोलते हैं। अब पॉलिटिक्स व्यवस्था क्या होती है, किसी, अब बोलता है पॉलिटिक्स बोलती है। अब इधर देखिए राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है, सिस्टम होता है संस्थाओं और नियमों और क्रियाओं का एक समूह होता है। समझिए नियम होते हैं, जैसे आपको ध्यान दीजिए, एक पेज बाय पेज नियम हो गए, 1 पेज, 2nd पेज, 3rd पेज, इसके क्या होती है, समूह होती है। इसी के द्वारा क्या होता है, इस नियमों और या संस्था हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, 2nd पर्सन हो सकता है, 3rd पर्सन हो सकता है, ये चीज हो सकती है। अब बोलता है हमें क्रिया हो सकती है, क्रिया मतलब कार्य, ये दोनों मिलकर क्या कार्य कर रहे हैं, पेपर और ये संस्था, ये मेन और ये पेपर क्या बनती है, ये नियम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आपको संस्था हो गई, संस्था के सदस्य हो गए। और यहाँ पे क्या जो हमारा क्रिया हो रही है, इनको बीच में क्या क्रिया हो रही है, तो ये बोलता तीनों का एक सामूहिक रूप या असामूहिक रूप। कहने का तात्पर्य या संस्था, राजनीतिक व्यवस्था संस्था, नियम और क्रियाओं का समूह होता है, एक समूह होता है, ठीक है, जो किसी राज्य की शक्ति और सरकार और संस्थाओं को बांटवारा तय करती है। ध्यान से देखिए क्या करता है कि संस्था और नियम और हमारी क्रियाओं का एक समूह होता है। ये ध्यान दीजिए, व्यक्ति और नियमों का एक समूह होता है जिससे सरकार तय की जाती है, राज की सत्ता तय की जाती है, और हमारा संसाधनों जो रिसोर्सेस है देश की, उससे बंटवारा की जाती है, किस राज्य को बंटवारा की जाती है। ये चीजें ध्यान से दीजिए, आपको समझ जाना चाहिए। 16 आपको देखने मिलेगा पॉलिटिकल सिस्टम क्या होती है। पॉलिटिकल सिस्टम को सीधे समझ जाओ कि आपके घर में जो क्रिया हो रही है, आपके घर में दादाजी क्या करेंगे, पापा जी क्या करेंगे, आप क्या करोगे, मार्केट से कब जाओगे, कब करोगे, कितने बजे सोओगे, कितने बजे उठोगे, कौन खाना बनाएगा, कौन खाना नहीं बनाएगा, आपके घर की स्थिति, जितनी प्रक्रिया, जितना नियम और जितने सदस्य होंगे, टोटल घर, दीवार, व्यक्ति और क्रिया को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम बोल सकते हैं। होने वाली पूरी सिस्टम आपके घर में, चाहे सदस्य हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी सदस्य हो, उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं। ये चीजें पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हो सकती है, अब देखो लोकतंत्र हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है। डेमोक्रेसी में क्या होती है, जनता द्वारा सरकार तय की जाती है, मतलब जनता का शासन चलना, ये चीजें, और जनता का प्रतिनिधि ही शासन चलाता है, ये चीजें। ये क्या होता है, मतदान के द्वारा ही सरकार को तय की जाती है। राजतंत्र क्या होता है, जो सत्ताधारी होता है वो क्या होता है, राजतंत्र में क्या होता है, राजा और रानी के द्वारा कार्य किया जाता है, सत्ता चलाई जाती है। तानाशाही में क्या होता है, एकात्मक शक्ति रखता है, तानाशाही में एकात्मक शक्ति रखता है, न संविधान को मानता है, न किसी कानून व्यवस्था को मानता है, ये चीजें। अब कुली तंत्र में क्या होता है, कुली तंत्र में होता है, इसे परिवार तंत्र भी के रूप में जाना जाता है। कुली तंत्र में उसके दादा भतीजे और उसकी कुल से, उसी के नस्ल से पनपा कोई व्यक्ति हो सकता है, ये चीजें राज करे, ये चीज ध्यान दीजिए। तो राजनीतिक व्यवस्था में शासन कैसी होती है, व्यवस्था कैसी होती है, लोकतंत्र व्यवस्था होती है, मतलब जनता द्वारा राजनीतिक व्यवस्था चलाई जाती है। पॉलिटिकल मतलब सत्ता कैसे चलेगी, अब क्या है, लोकतंत्र जनता द्वारा सत्ता चुनी जाएगी। राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र राजा, सत्ता कौन चलाएगा, राजा चलाएगा। तानाशाही में क्या चलाएगा, तानाशाही में कोई व्यक्ति चलाएगा लेकिन किसी संविधान को नहीं चलाएगी। कुली तंत्र में क्या होता है, कुली तंत्र में किसी परिवारवाद को चलाए, परिवारवाद का व्यक्ति ही क्या करेगा, राज्य को चलाएगा। आगे चलते हैं। हमने राजनीतिक व्यवस्था बता दी है, पॉलिटिकल साइंस, आप पॉलिटिकल सिस्टम बता दिए। अब सेकंड हमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या होती है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम
क्या होती है, ध्यान से देखो, आप उसी की तरह समझो। घर को चलाने के लिए, अब देश को हमने पूरा वर्ल्ड बता दिया कि इंडियन आप क्या बोलती है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलती है, वर्ल्ड की पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलती है। एक संस्था होती है, उसमें क्रिया भी होती है, उसमें हमारा देखने को मिलती है, नियम भी होती है, उसका एक समूह होता है, मिलके क्या होती है, सरकार को तय करती है और जितना रिसोर्सेस है उससे बांटने का कार्य करती है। और हम देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स इसी तरह होती है, जितना क्रिया समूह मिलके, व्यक्ति मिलके क्या करते हैं, सत्ता निर्धारित करते हैं, और हमारा क्या करता है, और रिसोर्सेज को बांटने का कार्य करता है। तो हमारा क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसा है, लोकतांत्रिक है, हमारा गणतंत्र है, जिसे गणराज्य बोलते हैं, हमारा संघात्मक है, और हमारा संसदीय शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेशियल क्या है हमारा, ध्यान देखिए, जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के मत द्वारा चुना जाता है। जो सरकार का अध्यक्ष रहता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ये चीज ध्यान दीजिए। गणराज्य में क्या होता है, जो प्रमुख होता है, देश का जो प्रमुख होता है, जैसे प्रेसिडेंट, और हमारा जो प्रमुख होगा, प्रेसिडेंट होगा या राजा होगा या कोई भी होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, हमारा प्रेसिडेंट क्या करेगा, जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। गणराज्य में होता है, हमारे देखने को मिलेगी, जो सबसे प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव के द्वारा क्या प्रतिनिधि होता है, और उसकी किसकी जवाबदारी होगी, किसके प्रति होगी, वो भी किसके, जनता के प्रति जवाबदेही होगा, प्रेसिडेंट होगा। संघात्मक क्या होता है, संघात्मक का अर्थ है क्या, कि देश की शक्ति को दो भाग में विभाजित कर दिया जाए, एक केंद्र के रूप में, एक हमारा राज्य के रूप में, उसी को संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं। अब संसदीय शासन प्रणाली को क्या होता है, संसदीय प्रणाली में आप सबसे बड़ी ध्यान दीजिए कि हमारा पार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट्री है हमारा सिस्टम है। अब देखो, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री और रिपब्लिक, हमारा बोला जाता है, ये देखिए कि क्या बोला जाता है कि हमारा इंडियन पब्लिक सिस्टम कैसी है, इंडियन पब्लिक सिस्टम देख लीजिएगा, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, हमारा फेडरल, और क्या हमारा पार्लियामेंट्री है। ये क्या है, पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली है, ठीक है ना, ये चीजें गवर्नेंस प्रणाली है। तो ये हमारा संसदीय प्रणाली में क्या होती है, जो संसद होती है, क्या होती है, संसद की क्रिया, अब बोलता है कि संसद के द्वारा देश का निर्धारण किया जाएगा, देश का नियम कानून बनाया जाएगा। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होती है, विधायिका को कार्यपालिका से जोड़ा जाता है। कार्यपालिका मतलब विधायिका का ही सदस्य कार्यपालिका ही बनती है, ये चीज ध्यान दीजिए। जनता के प्रति, और जनता के प्रति उत्तरदायी ये होगा, ये भी, और जनता के द्वारा ही ये चुनाव के द्वारा यही सदस्य बनते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। और जो कार्य होगा, जो देश को निर्वहन करेगा, देश को चलाया जाएगा, संसदीय सदस्य के रूप में ही चुना जाएगा, और संसद का ही सदस्य एक अध्यक्ष के रूप में चलाया जाएगा, वास्तविक सदस्य होगा, ये चीजें। तो हमारा कैसा है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक है हमारा, फेडरल है हमारा, किस तरह के हम देखने को मिलती है, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम देखने को मिलता है। अब देखिए हमारा पार्ट आप देखने को लिए घटक देखने को मिलता है, ध्यान देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का घटक कैसे आया, राजनीतिक व्यवस्था का घटक कैसे आया हमारा, देखिए घटक आप देखते हैं तो हमारा 6 घटक है। एक है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, सरकार, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, चुनावी प्रणाली देखने को मिलती है, इलेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है, नागरिक सिविलियन देखने को मिलता है, दबाव समूह देखने को मिलती है, और जनमत ओपिनियन देखने को मिलता है। 6 है आपको देखने को मिलती है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, उसके घटक पार्ट देखने को मिलते हैं। कितने 6 है, संविधान है, और उसके सरकार है, चुनावी और राजनीतिक चुनाव है, आपको राजनीतिक दल है, नागरिक है, और दबाव है, हमारा ओपिनियन है। अब संविधान के बारे में जानते हैं, संविधान क्या है, संविधान नियमों उपनियमों का एक संहिताबद्ध लिखित दस्तावेज, अलिखित दस्तावेज होता है, जिसके द्वारा देश का संचालन किया जाता है, उसी को हम संविधान बोलते हैं। मतलब नियम और उपनियम का लिखित दस्तावेज होता है, जिसके द्वारा देश का सरकार संचालन किया जाता है। अब बोला जाता है सरकार क्या होती है, हम सरकार का मेन पॉइंट क्या है, अब हम आते हैं सरकार के बारे में। सरकार ही देश को निर्धारित करती है, संचालन करती है, और देश का बांटने का कार्य करती है। देश की पूरी जिम्मेदारी और सरकार के ऊपर रहती है। सरकार है कौन, ध्यान से देखिए, इंडियन गवर्नमेंट है क्या, यही से उठी है इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन आपके घटक के संविधान हमने देख लिया, सरकार देख लिया, राजनीतिक दल क्या है,
अनेक राजनीतिक दल है, 13 से ज्यादा हमारी दल देखने की मिलती है। चुनाव प्रणाली क्या देखेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। नागरिक हमने पढ़ लिया, और दबाव समूह क्या होती है, जनता का ओपिनियन क्या होती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके घटक। तो देखते हैं अब देखते हैं हमारी सरकार, भारतीय सरकार क्या है, ठीक ना। इंडियन गवर्नमेंट क्या होती है, इंडियन गवर्नमेंट क्या होती है, आप इतना समझिए कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट एक संस्था होती है, एक ग्रुप, मतलब आप समझ सकते, ग्रुप, 5 व्यक्तियों का ग्रुप जिसका संचालन किया जाता है। सरकार क्या होती है, सरकार एक संस्था होती है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। क्या किया जाता है, देश का शासन चलाया जाता है। कहने का तात्पर्य है, घर में 4 लोग ऐसे ग्रुप बने होंगे, जैसे आपका दादा, पापा और चाचा लोग एक घर में, अगर फैमिली ज्वाइंट फैमिली होगी तो सदस्य होंगे, जो संस्था होगी तीनों की, एक जगह मीटिंग करते होंगे, बैठ के डिसाइड करते होंगे कि घर का संचालन कैसे किया जाए, शासन कैसे किया जाए, और ये चीज होती है। अब ध्यान देखिए, भारतीय सरकार क्या होती है, वह संस्था है जो भारत का शासन चलाया जाता है। शासन क्या है, ध्यान देखिए, शासन क्या होती है, कानून बनाना, कानून को पालन करवाना, कानून को लागू कराना, कानून का व्यवस्थित करना, ये कहा होती है हमारा शासन, गवर्नेंस कहलाता है ये चीजें, गवर्नेंस। अब ध्यान से देखिए, सिंपल सी बात ध्यान से देखिए, हमने पहले बिफोर क्लास में बता दिया था कि शासन क्या होता है, सरकार और शासन। अब ध्यान दीजिए, शासन और ये, अब ये गाड़ी है, अब ये ड्राइवर है। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा ड्राइवर है वो क्या है, सरकार होगी, क्या होगी, सरकार होगी। जो ड्राइवर होगा हमारा सरकार होगा, और हमें कार को कैसे चलाना है, किस तरह चलाना होगा, किस तरह प्रक्रिया होगी, किस तरह ब्रेक मारना है, किस तरह गियर बदलना है, इस तरह की जो नियम होंगे उसी को हम शासन बोलते हैं। चलाने की प्रोसेस, जो चलाने की प्रोसेस होगी उसी को हम गवर्नेंस बोलते हैं, और जो चलाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। ये चीज जान लीजिए, सरकार बोलते हैं। सरकार क्या होती है, संविधान के अनुसार चलती है, और हमारा उत्तरदायी किसकी होती है, जनता से उत्तरदायी होती है। हमारा आपको देखो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, आपको देखने में संघात्मक, और हमें देखने मिलती है संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था देखने को मिलती है। ये चीज ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, लोकतांत्रिक, गणराज्य, हमारा आपको संघात्मक और संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है, ये चीजें। अब देखते हैं सरकार के अंग, भारतीय सरकार के अंग देखने को मिलती है, तो 4 अंग देखने को मिलता है, ध्यान देखिए। ऑर्गन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को अगर देखो, भारत सरकार को देखोगे 3 अंग है, भारत सरकार के 3 अंग है। तो हमें विधायिकीय, कार्यपालिका हमें देखने को मिलती है, और क्या, न्यायपालिका। एक चौथा स्तंभ भी देखने को मिलती है, लोकतंत्र को बढ़ावा, एक मीडिया देखने को मिलती है, ध्यान देखिए, मीडिया भी देखने को मिलती है। तो ये क्या, भारत सरकार के अंग क्या है, विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है हमारा न्यायपालिका। मीडिया चौथा स्तंभ है, जो लोकतंत्र को बनाए रखती है, जनता को सरकार के प्रति जिम्मेदार बनाने की कोशिश करती है, ठीक है, ये चीजें। और ध्यान देखिए, विधायिकी क्या होती है, विधायिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, मान लीजिए विधायिका क्या होती है, विधायिकी में समझिए कि आपके विद्यालय में, देखिए विद्यालय में क्या होगा, आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट में देखोगे तो नियम बनेगा, नियम बनाएगा कौन, विधायिका बनाएगा। और विधायिका में कोई हो सकता है, या हेड टीचर होगा, या प्रिंसिपल होगा, या आपके मुख्य टीचर होंगे, ये चीज हो सकता है। वो क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे या पेपर बनाएंगे। और कार्यपालिका कौन कराएगा, अब देखो इस पेपर को बांटने का कौन करेगा, तो बाट बॉय करेगा आपको, ठीक ना, आपको पीयून करेगा, या अलग टीचर, छोटे टीचर के रूप में करेंगे, स्कूल में पेपर एग्जाम करवाएंगे और कोई नियम बात करेंगे। यदि विवाद हो गया किसी पेपर में, अगर विवाद हो गया कि पेपर ये में बना हुआ क्वेश्चन गलत है, ये प्रश्न गलत आई है, तो प्रश्न का विवाद कहाँ कराएगा, न्यायपालिका कराएगी, ये चीजें न्यायपालिका कराएगी। तो न्यायपालिका कराएगी। विधायिका कानून बनाने का काम करती है, विधायिका के द्वारा कानून बने हुए चीज को कार्यपालिका लागू कराती है, और लागू कराने के बाद क्या करती है, न्यायपालिका उसे विवाद को समझाती है। ये ध्यान दीजिए, आपके घर में समझिए कि आपके चाचा, आपके पापा और आपके दादाजी कानून बनाते हैं,
आप कानून बनाते हैं और वो कानून क्या करते हैं, आपके मम्मी लोग को सौंप देते हैं, मम्मी दादी और चाची को सौंप देते हैं कि बच्चों पे ये कानून चलेगा, क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब व्यायाम करना है, कब क्या करना है, ये चीज के लिए बात, और कब टीवी देखना है। तो ये चीज जाने के बाद आप देखोगे कि उसके बाद क्या करेंगे, कार्यपालिका, आपके दादा दादी क्या बोलेंगे, दादी बोलेंगी, कार्यपालिका काम करेगी। अब विवाद हो गया, विवाद होने के बाद आपको क्या करेगा, आपके घर में एक अलग से ये आपको गार्जियन होगा, आपके बड़े भैया होंगे जो न्यायपालिका को क्या करेंगे, जस्टिफाइज करेंगे, क्या करेंगे, आपके घर में विवाद को जस्टिफाइड करेंगे, क्या बोलेंगे कि गलत हो गया, आपने गलत रूल बना दिया, जैसे आपको बोल दिया गया कि रात में आप जगो दिन में सो, तो इस तरह के विवाद हो गया, तो आपके बड़े भाई बोलेंगे कि नहीं, न्यायपालिका काम करेंगे कि नहीं, रात सोने के लिए बनती है, दिन हमें जागने के लिए बनती है। तो ये चीज विवाद का निपटारा कौन करेंगे, न्यायपालिका करती है। विधायिका क्या बनाती है, कानून बनाती है। बी से विधि होता है, क से कार्य होता है, कार्य कराना, न्याय से न्याय होती है, ये चीजें ध्यान देखिए। अब देखिए विधायिका को हम क्या बोलते हैं, अन्य नाम से बोलते हैं, व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिए, लेजिस्लेचर के रूप में भी जानते हैं, ध्यान दीजिए, लेजिस्लेचर, विधायिका, व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। ये दो भाग में बटा हुआ, ध्यान देखिए, किसमें बटा है, दो भाग में बटा हुआ, एक संघ विधायिका, ये आपको संघ विधायिका, एक होते हैं राज्य विधायिका, दूसरे में राज्य विधायिका। सेंट्रल आपको देखने मिलेगी, सेंट्रल लेजिस्लेचर देखने को मिलती है, स्टेट लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, और हमें देखने को मिलती है संसद। अब संघ विधायिका को हम बोलते हैं, इंग्लिश से पार्लियामेंट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, हमारा संसद बोलते हैं, आपको देखने को मिलती है जो दिल्ली में स्थित है। और हमें देखने को मिलता है राज्य विधायिका के रूप में देखने को मिलता है, राज्य विधायिका के रूप में देखने को मिलती है हमारा विधान मंडल देखने को मिलता है। क्या नाम से जानते हैं, राज्य विधायिका को स्टेट और लेजिस्लेचर किसे बोलते हैं, हम किस नाम से जानते हैं, विधानमंडल से जानते हैं, और संघ विधायिका को हम बोलते हैं, संसद के रूप में जानते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति, अब देखिए संघ विधायिका को हम संसद है, संसद के 3 अंक है, संसद को अनुच्छेद किसमें दिया, 17 आपको 9 में दिया अनुच्छेद, आई बस समझ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या गया, आर्टिकल 79 में क्या किया गया, संसद के बारे में, मुख्य व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, ये चीज दिया, परिभाषित किया गया। और हमें राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग है, अब देखिए संसद के 3 अंग है और संसद के 2 सदन है, 3 अंग कौन से, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। ध्यान दीजिए, हमारा संघीय विधायिका, संघ विधायिका को हम किस नाम से जानते हैं, संसद के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में जानते हैं, जो अनुच्छेद 79 का अंग है, ये चीज ध्यान दीजिए। इसके संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है और लोकसभा है। अब ध्यान दीजिए, और राष्ट्रपति, अब देखिए राष्ट्रपति प्रमुख होता है राष्ट्र का, ध्यान दीजिए, इसमें ये 52 अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी मुख्य बातें दी गई है और वास्तव इसकी परिभाषा दी गई है। अब ध्यान दीजिए, राज्यसभा किसके अंतर्गत दिया गया, आपको देखने को मिलेगी 80 के अंतर्गत दिया गया, अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा के बारे में मुख्य बातें बोली गई है, राज्यसभा होता क्या है। और देखिए राज्यसभा को हम एक और नाम से जानते हैं, अपर हाउस के नाम से जानते हैं, जिसे उच्च सदन भी बोलते हैं। और लोकसभा को किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 81वां अनुच्छेद के द्वारा इसे दिया गया है संविधान में, ये लोकसभा है। तो इसके बारे में हम परिभाषित करेंगे कि राज्यसभा है क्या, लोकसभा क्या है, और हमारा राष्ट्रपति के अंग क्या है, राष्ट्रपति के कार्य क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति की पावर क्या होती है, ये चीजें। तो इसे हम बोलते हैं, आपको लोकसभा को निचली सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, देश का प्रमुख होता है, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए राज्य विधायिका के रूप में हम देखेंगे, राज्य विधायिका के रूप में देखेंगे तो हमारा क्या है देखने मिलता है, राज्य विधायिका को मिलेगा तो हमारा ये मिलते हैं, राज्यपाल मिलता है। राज्यपाल क्या है हमें देखने मिलती है, कौन सा अनुच्छेद मिलता है, 152वां अनुच्छेद के अंतर्गत उसे परिभाषित किया गया है। और हमें अनुच्छेद आपको देखने मिलती है विधान परिषद, विधान परिषद विधानसभा के बारे में दिया गया, विधान परिषद के बारे में दिया गया, विधानसभा के बारे में दिया गया। तो ये विधान परिषद के बारे में दिया गया तो हमें देखने को मिलेगी, ये विधान परिषद 171 दिया गया, और यहाँ विधान हमें सभा के बारे में 168वां अनुच्छेद के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है। क्या किया गया, ये चीज ध्यान दीजिए। हम देख लिए विधान, अब देखिए विधायिका, विधायिका के विधायिका दो प्रकार की होती है, संघ विधायिका, राज्य विधायिका। संघ विधायिका को हम बोलते हैं संसद, और राज्य विधायिका को हम बोलते हैं, हम विधानमंडल बोलते हैं। संघ विधायिका के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। और हमें देखने को मिलती है राज्य विधायिका में
आपको राज्य विधायिका को हम बोलते हैं विधानमंडल बोलते हैं, इसके भी तीनों होते हैं, राज्यपाल होता है, विधान परिषद होता है, विधानसभा भी होता है। राज्यपाल अनुच्छेद 152 के अंतर्गत दिया गया, विधान परिषद 171 के तहत दिया गया, और विधानसभा कितने के अंतर्गत दिया गया, 168 के अंतर्गत दिया गया। ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब देखें कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कार्यपालिका होती है। विधायिका विधि बनाए हुए विधियों को क्या करती है, कार्यपालिका लागू करती है, ध्यान दीजिए ये चीजें। अब कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव अब देखेंगे दो प्रकार की होती है, एक संघ कार्यपालिका होती है, एक राज्य कार्यपालिका होती है। क्या होती है, संघ कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका होती है, ध्यान से देखिए ये चीज। कार्यपालिका होती है, एक संघ कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका होती है। और संघ कार्यपालिका को दो विभाग में बांटा हुआ है, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक आपको अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के 3 अंग होती है, 3-4 अंग होती है। देखिए, एक हमारे होता है राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद होता है, और महान न्यायवादी होता है। ध्यान से देखिए ये चीजें। फिर से बोलते हैं कार्यपालिका को 2 भाग में बांटा गया, एक संघीय कार्यपालिका, राज्यपालिका। असंघ कार्यपालिका को 2 भाग में बांटा गया, अस्थायी कार्यपालिका और हमारा अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के 4 अंग देखने को मिलते हैं, राष्ट्रपति देखने को मिलता, उपराष्ट्रपति देखने को मिलता, प्रधानमंत्री देखने को मिलता, और आपको महान्यायवादी देखने को मिलता। हमने क्या बोला आपको कि भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, हमारा संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय प्रणाली शासन में क्या होता है, विधायिका को कार्यपालिका के साथ जोड़ दिया जाता है। जो विधायिका में राष्ट्रपति था वही कार्यपालिका के अंतर्गत आ गया। आपको देख लीजिए ये चीजें। और देखिए हमारा अब अनुच्छेद हमें देखने को मिलती है, ये 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में दिया गया, कार्यपालिका के सदस्य है। जो हमारा क्या उपराष्ट्रपति के बारे में दिया, 63 के बारे में आर्टिकल में दिया गया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 के तहत दिया गया। प्रधानमंत्री में 74 और 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद दिया गया, 75 के तहत। अब महान्यायवादी को 76 के तहत दिया गया। महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल के रूप में जानते हैं। अटॉर्नी जनरल का कार्य होता है कि राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे, क्या दे, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे। आप सबसे बोले महान्यायवादी क्या है, आपको सरकार का एडवोकेट है। क्या है, सरकार का एडवोकेट, ये अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। और आपको अस्थायी सदस्य कौन होता है, हमारा ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाही, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी होती है। संघ कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका का अंग होती है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही होती है। नौकरशाही का तात्पर्य है कि आपको ध्यान दीजिए, IAS IPS आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ABC ग्रुप के काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड की जॉब करने वाले के लिए। ये ध्यान दीजिए, रेलवे हो, कोई भी हो सेंटर में, या आर्मी हो, IFR हो, ये चीज के लिए IRS हो, ये चीज की बात होती है, ठीक है। अब देखिए राज्य कार्यपालिका को देखने को मिलता है ये चीज। अब सेंट्रल कार्यपालिका के रूप में आप देखने को मिलेगी, तो भाग 1 इसके भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत दिया गया, सिविल सर्विस के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया गया। राज्य कार्यपालिका को भी 2 अंग बांटा गया, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के रूप में बांटा गया। अस्थायी कार्यपालिका को देखा गया राज्यपाल के रूप में दिया गया। मुख्य राज्यपाल को अनुच्छेद 1 आप देखने को मिलेगी 152 के तहत दिया गया। मुख्यमंत्री को दिया गया, ध्यान देखिए, मुख्यमंत्री को तहत दिया है। मुख्यमंत्री में आप देखने को मिलेगा, CM को मिलेगा 100 आपको 64 के रूप में देखने को मिलेगा। अब ये हमारा मंत्रिपरिषद देखने को मिलती है 163, 164, 100 हमारे 65 देखने को मिलती है। ये मुख्यमंत्री 163, मंत्रिपरिषद 164 और महाधिवक्ता देखने को मिलती है 165। महाधिवक्ता को बोलते हैं एडवोकेट, आपको जनरल बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ये होता है राज्य का कानूनी अधिकार, राज्य का कानूनी सलाहकार होता है ये चीजें। और कार्यपालिका में होता है अस्थायी होती है, जिसे परमानेंट बोलते हैं। ये देखिए, ये होता है अस्थायी होता है, इसे हटाया जा सकता है कभी भी, जिसे बोलते हैं परमानेंट। ना कि हमें क्या होता है, टेम्परेरी। टेम्परेरी आपको एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, कौन रहता है, कौन सदस्य होता है, मेंबर होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधान परिषद होता है, महाधिवक्ता होता है। इन्हें कभी भी आपको टेम्परेरी रूप में रखा जाता है। परमानेंट में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी में रखा जाता है, स्टेट ब्यूरोक्रेसी में होती है। ये चीज ध्यान दीजिए, स्टेट ब्यूरोक्रेसी होती है, स्टेट ब्यूरोक्रेसी होती है। अब देखिए स्टेट ब्यूरोक्रेसी 122 तक देखने मिलता है। क्या, संघीय विधायिका देखने मिलती है। और राज्य विधायिका को आपको देखने को मिलेगी, राज्य विधायिका 168 से लेके 212 तक देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अनुच्छेद मिलेगी। ये आर्टिकल है अनुच्छेद, ये चीज अनुच्छेद, ये अनुच्छेद है 79 आर्टिकल 2
122 आर्टिकल बिटवीन द लेजिस्लेचर, ठीक है ना, लेजिस्लेचर देखने को मिलती है। और हमारे एग्जीक्यूटिव पावर देखने को मिलती है, संघीय कार्यपालिका देखने को मिलती है आपको 52 से लेकर हमें 78 तक देखने को मिलता है। और ये हमारे राज्य को देखने को मिलता है, आपको राज्य में देखने को मिलता है ये चीज के लिए 100 क्या 152 से लेके 100 हमें देखने को मिलता है 168 तक। कितना देखने को मिलता है? 168 तक देखने को मिलती है ये चीजें। और आगे चलते हैं, क्या है क्या नहीं। ये चीजें न्यायपालिका, न्यायपालिका को 3 अंक में बांटी गई, न्यायपालिका को 3 अंक में बांटी गई। अब ध्यान देखिए कौन कौन सी है न्यायपालिका को 3 अंक में। अनुच्छेद इसके अंतर्गत 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। और इसमें आपको देखने को मिलेगी 214 देखने को मिलती है, इसमें हाई कोर्ट देखने को मिलती है। और 235 देखने को मिलती है जिला न्यायालय, और सत्र न्यायालय 233। मतलब आपको आर समझिए कि उच्च सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी आपको 3 अंक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आपको, और दूसरी चीज है, और तीसरी चीज हमको जिला न्यायालय, जो अनुच्छेद 233 235 के अंतर्गत दिया गया, और उच्च न्यायालय दिया गया 214 के अंतर्गत दिया गया, और हमारा आपको सुप्रीम कोर्ट दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय दिया गया 200 आपको 124 के अंतर्गत दिया। मीडिया, मीडिया क्या होती है? चौथा स्तंभ है सरकार के। आपको वर्तमान में आज 4 स्तंभ देखने को मिलती है। पहला स्तंभ आपको विधायिका, दूसरी स्तंभ कार्यपालिका, तीसरा स्तंभ आपको देखने को मिलती है न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ देखने मीडिया। मीडिया क्या करती है? सरकार और क्या है जनता के बीच में एक सेतु का काम करती है, एक जोड़ने का काम करती है, और सरकार पे दबाव डालने का कार्य करती है, और लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। ये चीज है, ये मीडिया का पावर होती है।